and I will also be answering all of your queries, doubts, anything like, in between while I go through my talk show. I'll also be reading the chat. Thanks, Vibha. Thank you so much. And yeah, I'm waiting desperately for all of my friends to join such a good initiative that I'm part of it today. And it's been a very exciting journey since the time when I announced that, I'll be taking this initiative forward, will be a part of this awareness. And it pretty much was like aligned to what I really wanted to do. So please, whosoever is joining, please drop in a hi to me. Another 2 3 minutes, we'll get started. So yeah, please drop in a hi. So I'll just check few other operational things have been done or not, and then we'll get started. Wonderful. So let's get started, and people can keep joining in, and I'll be revisiting few of the things. So to all the wonderful people who have joined here today, uh, my attempt would be to be in English, little bit of English and little bit of Hindi, because not everyone is comfortable at both the languages, and same applies to me as well. But since it's a wonderful initiative that has been started, let me give you a background. Sankalp is Sashakt Bharat. It's a wonderful initiative that has been started by the trainer camp, and this team is spreading the awareness about being very positive in the current scenario which we are going through, the crisis that we are in. तो आज की परिस्थितियों को देखते हुए जो माहौल है बाहर का, जिससे हम बहुत अनईजी फील करते हैं आजकल, देर इज़ अ फियर फैक्टर। हम डरते हैं बाहर जाने से, हम डरते हैं लोगों से बात करने या मुलाकात करने से। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए संकल्प सशक्त भारत ने डिसाइड किया, इस इनिशिएटिव, इस मिशन का मकसद है कि हम एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करें। आज मैं आपके सामने लाइव हूँ आपको ये अवेयरनेस देने के लिए दैट लेट्स बी पॉजिटिव, एंड हाउ टू बी पॉजिटिव आई विल टेल यू। आज मेरे से आप सुनेंगे, आप दूसरों में स्प्रेड करेंगे, आप अपने नेटवर्क में बताएंगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बताएंगे। And you never know, if you are from a trainer background or education background or a professor, you also are invited to hold this session, a talk show of positivity by the trainers camp, to bring in that life and happiness back into the lives of the people. That is our mission. That is what the initiative says. तो मैं आपको एक ये हुआ कैसे, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग दैट आप अचानक ऐसे मिशन के साथ जुड़ जाते हैं। देर इज़ डेफिनेटली एन अलाइनमेंट दैट हैज़ हैपेंड। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ 1-2 महीने पहले, आई थिंक इट वॉज इन द मंथ ऑफ जनवरी व्हेन आई रेड दिस स्टोरी, और बहुत ही सुंदर स्टोरी है ये। कहानी है ये एक छोटी सी चिड़िया की। तो ये छोटी सी एक चिड़िया जो है, ये एक बड़े से जंगल में रहती है। जंगल में एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर उसका घोंसला है। ठीक पेड़ के साथ एक ऋषि मुनि की कुटिया है, लेकिन पेड़ के नीचे वो जो साधु संत महात्मा जी हैं, वो अपने शिष्यों से मिलते हैं रोज़ और वहाँ प्रवचन सुनाते हैं। और होता ये है कि चिड़िया भी अपने घोंसले पे बैठे रोज़ उनके प्रवचन या अच्छी बातें सुनती। तो एक दिन क्या हुआ, उस जंगल में भयानक आग लगी, और बहुत ही बुरी तरीके की आग लगी। आग की लपटें इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ने लगी, तो सबने सोचा
तालाब की तरफ भागो, जो बर्तन जो चीज़ हाथ में आई उसमें पानी ला के वो फटाफट आग बुझाने की कोशिश करें। जंगल की आग तो आपको पता है कितनी भयानक होती है। अब जानवर इधर से उधर भागें, किसी को कुछ समझ में ना आए, और जैसे आज की हमारी सिचुएशन है, कोई किसी को ब्लेम करे, कोई किसी के लिए एक्सक्यूज़ बनाए, कोई खड़ा रहे, किसी को समझ में ही ना आए कि आग बुझानी कैसे है। तो इतनी देर में क्या होता है, ये जो चिड़िया है ये सब देखती है, ये भी फटाफट उड़ते हुए तालाब के पास जाती है, अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर के फटाफट लाती है, जंगल के अंदर जहाँ भी हो सकता है उस थोड़े से पानी के साथ आग बुझाने की कोशिश करती है। और पता नहीं कितने चक्कर वो लगा चुकी होती है। तो बाकी खड़े जानवर जो हैं वो कहते हैं कि इस चिड़िया ने अपने आप को क्या समझ रखा है, ये सोचती है कि जंगल की आग यही बुझाएगी, क्या ये इतनी ताकतवर हो गई, क्या ये समझती है अपने आप को, चलो आओ इससे पूछते हैं। तो जानवरों के बीच में एक कौवा भी था, उसने कहा कि ठीक है मैं चिड़िया से पूछती हूँ। वो चिड़िया के पास गया और वो बोलता है, चिड़िया तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है, तुम्हें हम कितनी देर से देख रहे हैं, तुम भागी भागी जाती हो, तालाब से थोड़ा सा पानी लेके आती हो और फिर आग बुझाने की कोशिश करती हो, तुम्हारी तो सारी उम्र निकल जाएगी, जंगल की आग खत्म नहीं होगी, तुम सोचती क्या हो अपने बारे में। तब वो चिड़िया ने बहुत ही सूझबूझ के साथ सोच समझ के एक जवाब दिया, और वो जवाब ये था कि जिस दिन इस जंगल की आग के बारे में इतिहास में, हिस्ट्री में लिखा जाएगा, मेरा नाम उन लोगों के बीच में होना चाहिए जिन्होंने इस आग को बुझाने की कोशिश की, ना कि आग का तमाशा देखने की कोशिश की। So friends, this is a very inspiring story and it is really related personally to me also कि आज अगर मैं देखती हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, I feel so lively, I feel so happy कि आज मैं इस मिशन के साथ जुड़ी हूँ। As a very responsible citizen of India, I take this opportunity like that small chidiya to bring that awareness and positivity right in front of you. How to go about it is what we are going to unfold very shortly. But before moving ahead, once again, I'm so privileged to get this opportunity from the team, the trainer camp, who has started with this wonderful initiative of Sankalp Sashakt Bharat. और इससे जुड़ने में जो एक सेटिस्फैक्शन आई है आज मुझे, यू कैन सी इट इन माई फेस और द वे आई स्पीक। तो संकल्प सशक्त भारत की जो टीम है उन्होंने 5 पिलर्स की बातें की हैं। उससे पहले हम उनके 5 पिलर्स जिनके ऊपर ये सारा मिशन स्टैंड होता है, उससे पहले मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ। लेट्स डू अ रियलिटी चेक। आज की रियलिटी है क्या? सारी एनवायरनमेंट में अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, एम्बिगुअस है, समझ में नहीं आता कि गलत कौन सही कौन, कहाँ जाना है, सोल्यूशन कहाँ ढूंढना है। इन सारी चीज़ों के बीच में पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ लोगों के बहुत ही ज़बरदस्त हिट हो गए हैं। अब पूरे 60 to 70 डेज़ के लॉकडाउन में I myself have received so many distress calls from the people, and I had to calm down because people went through personal turmoil. Professionally, people have been laid off, financial crunches, any kind of problems you can talk about, people have faced. That is the reality check. अब आप देखें हमारे आसपास जो है बड़ी इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात होने लग गई है। इस लॉकडाउन और इस पैंडमिक क्राइसिस से कैसे जूझा जाए, तो क्या आप और मैं खड़े होके देखते रहेंगे? क्या हम अपने इंडिविजुअल के ऊपर काम नहीं करेंगे? क्या हम अपने आप को सशक्त बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? और जब हम बनेंगे तो हम दूसरों को भी बनाएंगे, लेकिन बनाने का तरीका इस इनिशिएटिव और मिशन से बेहतर कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए आते हैं उन 5 पिलर्स के ऊपर जो इस इनिशिएटिव के दौरान मुझे पता लगा है। रादर आई एम ऑल्सो इनरिच्ड एंड नरिश्ड टू अबाउट देयर प्रोग्राम। तो पहला पिलर उनका ये कहता है, सिंस इट्स अ टॉक शो ऑफ पॉजिटिविटी, वंस अगेन थैंक्स टू द ट्रेनर कैंप टीम। पहला हमारा पिलर है टू बी पॉजिटिव। एंड टू बी पॉजिटिव, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू?
पॉजिटिव रहने के लिए हमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है, जैसे हमारे आसपास वाले सब कहते हैं कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ख्याल रखो। ठीक है, बी पॉजिटिव या पॉजिटिव ख्याल रखो इज़ फाइन, बट हाउ टू डू इट? आज से पहले आपने कितने भी पॉजिटिव मोटिवेशन वीडियोस कुछ भी देखें, लेकिन इस क्राइसिस में, इस पैंडमिक सिचुएशन में, अगर आपने उन सुनी हुई, देखी हुई वीडियोस को, अपने मेंटर्स की बातों को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आज उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। यही एक टाइम है, दिस इज़ द टेस्टिंग टाइम ऑफ आवर ओन कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज़, कि हम अपने आप को कितना पॉजिटिव बना सकते हैं। पॉजिटिव सिचुएशन में सब पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव होना अपने आप में ही, अपने आप ही कैरेक्टर्स को टेस्ट करने के बराबर है कि हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने रेजिलिएंट हैं। क्या हम बड़े फ्रेजाइल हैं, हम कोलैप्स हो गए, हमारी सिस्टम, हमारी बॉडी कोलैप्स हो गई इस पूरे क्राइसिस में? तो पॉजिटिव जो है इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन कैसे रहें? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दिन है, you have lot of entangles in your mind, you have lot of negative thoughts coming in, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हम सारे ट्रेनर्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि सबसे पहले तो आपको कैश देते हैं, और कैश दे के आपको रेजिलिएंट बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपको एंटी फ्रेजाइल बनाते हैं, आपको टूटने से रोकते हैं। तो ये कैश है क्या चीज़? राइट इन द चैट विंडो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैश? व्हेन आई से आई गिव यू कैश एंड आई मेक यू स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट एंड आई मेक यू एंटी फ्रेजाइल, मैं आपको टूटने नहीं दूंगी। तो जब मैं कैश की बात करती हूँ, कैश से आप स्पेलिंग लिख सकते हैं, या कैश का मीनिंग मुझे चैट में लिख के बता सकते हैं। लेट्स डू दिस. I want some answers in the chat window. So can I get some answers in the chat window? Cash से क्या है? Cash से क्या मतलब है आपका? What do you understand from cash? See, cash is not CASH. Cash is not the money. Money can never ever buy us the strength, जिन चीज़ों की ज़रूरत है आज हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की, अंदर से स्ट्रॉन्ग होने की, टू मेक अस स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस क्राइसिस, क्या पैसा इन चीज़ों को खरीद सकता है? नो. सो दिस कैश इज़ नॉट CASH, इट्स KASH, एंड इट मीन्स knowledge, attitude, skill, and habit. So all the trainers who are together in this initiative want to give you a cash which is enriched with knowledge, your attitude, your skill, your habits. एंड 5 पिलर्स की जो फाउंडेशन है वो कैश के बेसिस पे ही रखी है। नॉलेज कैसे बढ़ाएं, स्किल कैसे बढ़ाएं, अच्छी हैबिट्स कैसे रखें, तो एटीट्यूड अपना कैसा ठीक रखें। सो कैश इज KASH, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, एटीट्यूड मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। एटीट्यूड वो एक छोटी सी चीज़ है जो टेबल को 120 डिग्रीज घुमा देगी। You know, it is a perspective. It's the perspective that you carry. It's the attitude that you carry towards the life. तो अगर आपने नेगेटिव रखा एटीट्यूड, और आप एक्शन भी वैसे ही करेंगे नेगेटिव। अगर आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज पॉजिटिव, योर एक्शंस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो ये जो एटीट्यूड और एक्शंस हैं, दे गो हैंड इन हैंड, दे गो टुगेदर। तो आगे बढ़ते हैं, इस कैश को हम कैसे लें, बट वी हैव टू फर्स्ट लिसन टू द 5 पिलर्स ऑफ संकल्प सशक्त भारत इनिशिएटिव। तो पॉजिटिविटी जो है उसको बढ़ाने का एक तरीका है, लाइक हम गर्मियों में बाहर जाते हैं। जब हम गर्मियों में बाहर जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ अपने बचाव के लिए लेके जाते हैं? कैन आई गेट सम आंसर्स? ऐसी कौन सी चीज़ हम अपने घर से उठाते हैं गर्मी से बचने के लिए, कि हम बाहर जा रहे हैं और ये चीज़ें हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेके जाएं? Can I get some answers? Quick ones. Sorry, I didn't scroll through the chat. I thought no one is writing, but then I've just scrolled to see that, I got such wonderful answers. But right now, when we are going out, stepping out in the hot sun, what are the things that we carry? Some more answers in the chat window. Okay. So what do we do
we carry umbrella, we carry a cap to protect ourselves. तो umbrella की बात हम बाद में करेंगे. Sun block, water, umbrella, correct? Absolutely right, Vibha, you're right. एक और चीज़ है, हम कैप भी कैरी करते हैं, right? So we carry sunglasses, but we carry cap also to protect our head from the heat of the sun. अगर मैं आपको ये कहती हूँ पॉजिटिव रहना है, अपनी मेंटल हेल्थ और पीस और हार्मनी बनानी है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक कैप दे देती हूँ, so that you are protected from the negativity and the negative thoughts. All the distress, anxious, anxiety, everything that is getting created in the mind can be protected by cap. And does anyone know what does cap mean in this sense? किसी को पता है कि अब मैं जिस कैप की बात कर रही हूँ वो कैप है क्या? Yes, Vibha, if you know the answer, please go ahead. I would love to hear. So, cap is called a positive person. So that is what cap means. अब जब भी आपको पॉजिटिव बनना है, आपके नेगेटिव ख्याल आपके माइंड में आए ही ना, प्लीज टेक हेल्प ऑफ अ पॉजिटिव पर्सन इन योर लाइफ. कैप मीन्स wear a cap of protection for mental positivity, health, harmony and peace. इसके लिए आपको call a positive person. Can be a positive friend of yours, can be a positive or a good relation, or can be your mentor, can be your coach. Call anyone who's positive and can help you detox your mind from the negative thoughts that have started coming in. अब आपको ये पता है कि हमारा एक नेगेटिव थॉट जो है, अगर हमने उसी पे ध्यान दिया, उसी पे एनर्जी लगाई, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग. दैट स्मॉल सीड ऑफ नेगेटिविटी इन आवर हेड grows into a big giant tree, and then it is very very difficult to come out of it because the tree has grown big in your mind. तो आप ये देखिए कि ये इतना बड़ा पेड़ जो है भयानक सा नेगेटिविटी का होता कैसे, क्योंकि थॉट्स के साथ हम उसको वर्ड्स भी जोड़ते हैं, फिर वर्ड्स के साथ हम उसको एक्शन भी बनाते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये स्टोर होते होते ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है हमारे माइंड में. So what we have to do is not wait for such a major eruption in our mind, but we should ensure that we quickly call a positive friend, a positive person, a positive relationship, or anyone who can help you immediately get rid of these negative thoughts. अब जब आपने किसी से हेल्प ली है, किसी दिन आप भी किसी के इसी तरह काम आइए. ज़रूर ऐसा मिसाल अपने आप में एक बनाएं कि आप भी किसी के लिए एक एग्जाम्पल सेट होते हैं. कल आपने किसी को कॉल किया, तो आज आपको ये समझना ज़रूरी है आपके अंदर भी वो कैपेसिटी, शक्ति, स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है कि आप भी किसी को पॉजिटिव बना सकें, आप भी किसी को टूटने से बचा सकें और उसका दिन खुशी से भर दें. सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन वी टॉक अबाउट स्टे पॉजिटिविटी. एक चीज़ और है, अभी लॉकडाउन के टाइम में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी. आई विल टॉक अबाउट टू थिंग्स. जब आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप उनको क्विकली दो चीज़ों में डिवाइड कर दीजिए. डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. इट इज़ कॉल्ड सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ कंट्रोल. अब सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ. सर्कल ऑफ कंट्रोल में तो आप ऐसा है कि आप पूरा दिन बैठ के टीवी देखते हैं. यू आर लिसनिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव न्यूज़ अबाउट आर some eye-opening news about the pandemic, coronavirus, and you are listening to all the data analysis figures. Everything is going into your mind, and every time you open the TV, watch the TV with the same intention कि देखते हैं अब क्या नई न्यूज़ आई है, देखते हैं अब क्या न्यूज़. Nowadays we have forgotten to open the TV for watching something entertainment for ourselves. So that is circle of control which we can change. It is under our control. We should reduce
the TV time from maybe 10 times in a day to watch the same news to maybe 2 to 3 times, which is more relevant. कि आपने 2-3 बार देखा, आपको पता लग गया कि कैसी सिचुएशन है, क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, बाहर सराउंडिंग्स में. दूसरी बात ये है, सो try to analyze your circle of control. What are the things that you are attracting? Can you control them? If you can control them, please control. And certain things which are beyond your control, please learn to drop them. Please learn to drop them, because they are the ones who are limiting blocks to your positivity in the life. दूसरी बात हम करते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न की. Very interesting thing about it, friends. I want to say that I just opened the door during this lockdown. जब हम सब अंदर थे, तो my neighbor comes up and says that, Anju, do you know, in this particular block, in this unit, there is a positive case that has happened. So we were far away. She was talking from her door and I was listening. Now imagine if I listen to this and I get very concerned. I get scared. I get fearful. Is that right? No, it's not a wise thing. That is not my area of concern. That situation right now has not affected to anybody in my house. Right now, it has not entered my house that it should become an area of concern for me. So don't get so much influenced. Be wise enough to take actions. हमें action क्या लेना? अगर हमें news पता लगी है, like I was sharing with many of the friends, that once we come to hear such news, जो often अब सुनने को मिल रही है, हमारे पास एक छोटी सी बुकलेट या जर्नल होना चाहिए जिसमें हमें सब लिखा होना चाहिए. This is my first aid kit the moment anything happens to me. एरिया ऑफ कंसर्न का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कंसर्न है, यू शुड बी एबल टू एक्ट ऑन इट and bring about a change or able to control it. Only then you keep it in your area of concern, and only then you keep it in your area of control. So these are two live examples which I have gone through, and these are the two things if you do, you will be positive, your day will start with positive note and life will be much happier. तो इस तरह से मैंने आपको पॉजिटिविटी की जो बातें हैं बड़ी सिंपल तरीके से करके बताई है. होप यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग. एंड सो for all those who have joined a little late, I would like to say that, I am taking part in the initiative by the Trainers Camp. Initiative's name is Sankalp Sashakt Bharat. और इस initiative का main मकसद है being responsible citizens of India and spreading the happiness and giving that coping mechanism to everyone to handle any crisis situation that they come across during this time. So going forward, तो हमारा पहला पिलर संकल्प सशक्त भारत बनाने का है पॉजिटिविटी. नेक्स्ट इज स्टे हेल्दी. Now we all know staying healthy is the toughest thing to do when we all are locked in. So isn't it a challenge? Now those of who already know me, I am a live example who have literally gone ahead and broadcasted everywhere how to stay healthy, how to maintain a healthy body, because a healthy body actually transforms into a healthy mind. And when you have a healthy mind, everything is the same. The cycle starts, positivity starts in, you become vibrant, you become energetic. So while you are in the lockdown, while you are still working from home, I would say staying healthy should be the mantra. Now, what comes first is drink water. 75% of our body is like water, and water is so essential. A lot of the main organs, they survive on water. The main processes in the body all want water. So if we are not giving water, we are depleting our body of the major resource. So please don't do that. Drink at least minimum 8 glasses of water. Yes, Vijay ji, Cash and Camp, learn some interesting words. Thank you so much. And Vibha says very valid points. Yes, they are. And so going next to the what I was talking about is staying healthy. So water is something which is very important, and drink at least 8 glasses of water. But if you are very physical oriented person, or you have some similar kind of work, drink more glasses of water. Next is like, after water comes the sleep. Sleep is something which will relax your mind and it will repair your body. Like, these are the points which are very simple, everyone knows, but I am here to intentionally talk about them, that if we have not thought about it, we must.
We must pay attention to these important points, because when we gather all these things together, these are the ones which are going to make your life so positive and wonderful to live. So even if any kind of crisis comes, you will say, oh, आने दो, फैसला हमने किया है, जिंदगी हमारी है, जीत के हम रहेंगे. तो इसके लिए आपको क्या करना है, सोना बड़ा ज़रूरी है. अच्छे से सोइए, रिलैक्स योर बॉडी. वर्क फ्रॉम होम ने जो आपका स्केड्यूल बनाया है, या जब हम सब घर पे थे, वेकिंग अप लेट एंड गेटिंग अप लेट, एंड यू नो देयर आर नो डेडलाइंस एंड स्केड्यूल्स. पहले तो हमारे स्केड्यूल्स बने होते हैं, सोना इतने बजे, जागना इतना, अब कुछ नहीं है. But it is affecting our health. 30-40 days are okay, but now, since we all know the cure to the solution, the long-term solution for this crisis is yet to come, do we want to live the life in just a dangerous way? No, we don't want to. Now it's high time we put a discipline in our life, bring a schedule. तो हम sleep की अगर बात करें तो please ensure that you are sleeping, so that your mind, even if it has a small bit of negativity, it gets detoxed, and when you get up in the morning, you get up fresh. Third thing that we are talking about is about eating habits. अगेन ईटिंग हैबिट्स में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम इतने क्राइसिस में जाते हैं, हम हर चीज़ एक्स्ट्रा खाने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा स्वीट, एक्स्ट्रा फ्राइड थिंग्स, जस्ट टू कोप with whatever is happening with us. Now, for some time it is good, but not now, because as we are progressing into handling this situation, we have to be strong. So stop eating oily, heavy foods which are difficult to digest, which are so difficult to digest, and then you might fall sick. You don't want to go to the hospitals. You don't want to visit to the doctors. So better prevention is better than cure. Eat healthy stuff. Eat plant-based stuff, eat natural stuff. And one more thing, there are 3 S in your food. Who knows that? 3 S in the food. Do we have some doctors, dietitians, or anyone listening, so they can tell what are the 3 S that is there in our food? Which, anyone? I'll wait for some more inputs. What are the 3 S in the food that we eat? Okay, so 3 S that we eat are spices, salt, and sugar. So avoid extreme of these 3 things in the food to be healthy. No extra sugar, no extra salt, and no extra spices. That should be the mantra when you do the cooking at home. Or when you are eating food, please avoid putting salt or sugar extra, all such things. Now, the next thing is that, we want to maintain the cleanliness. So for being healthy, cleanliness is also very important. And I want to tell that, please maintain your personal hygiene, like we all know, using sanitizers, how to wash the vegetables. By now, we know all that. So don't be lenient on things, but focus on your cleanliness part also. The other thing is, now we come to the third pillar. The third pillar of our this initiative program is to be vocal about local. Now this again we have heard a lot and we know about it, but still all those of you who are listening to me today realize how much more it is important for us to give preference to our local vendors now, to give preference to our friends who have their own setup at home and do provide us with food or provide us with the essential things that we need nowadays to run our day-to-day life. So with be vocal for local comes the other mantra, made in India, make in India. Please try to promote that, and as much as you try to promote this, the trust factor on our local vendors, local shops, on our friends, the trust factor starts improving. So the moment the trust, the confidence of our friends, of our small vegetable vendors, or the small shopkeepers, or any small business entrepreneurs, if we are buying from them, we are trusting in them, we are trusting in the citizen of India. And by doing that, Ravishji says, good going, Anju. Thank you so much, Ravishji.
So by doing that, we are building their confidence. And when you build the confidence and trust in somebody, we are indirectly, directly working towards growing the economy of our country. Nothing else is more important today than to grow our friends' business and the other people who are providing us the essential things for their life. So I would say that, be determined now, intentionally go and purchase. I don't say that, don't go and purchase from the MNCs, but now because we are living a life of minimalism, and I know that, everyone is very watchful and careful about the essential things that we are buying nowadays. So why not? Those essential things are easily available with our local vendors, with our friends, and we know that, it will be a win-win situation both for them, for us, and for our country. So this was the third pillar that I wanted to talk about. And the next thing, that the fourth pillar that I want to talk about is, लेट मी ब्रिंग एन एनालॉजी. अगर आप सबने वो देखा होगा, एक बोरी होती है, अगर वो खाली है तो वो उसको हम ज़मीन पे रखते हैं, वो गिर जाती है. तो उसको खड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको खड़ा करने के लिए हमें किसी कील के किसी वॉल पे कोई कील लगी हुई है उसके ऊपर लगाएंगे, कोई नेल के ऊपर लगाएंगे, किसी चीज़ के सहारे हम उस बोरी को खड़ा कर सकते हैं. इफ दैट सैक इज एम्प्टी, इट डजंट स्टैंड अलोन. सो नाउ आवर लाइफ इज लाइक दैट. अगर उस सैक में, उस बोरी में मैंने कुछ चीज़ें भर दी तो उस बोरी की वैल्यू बढ़ जाती है, वो अपने आप खड़ी हो जाती है. It doesn't need any dependency on anyone to stand. Now the point is, our life is like that. It's a very interesting analogy to hear. Our life is like that. And what are we filling our life with? That is the important question. तो हमें अपनी लाइफ को, जैसे मैंने कैश की बात करी थी, knowledge, attitude, skill, habits. Now what we have to understand, this life we have to fill with the skills that are needed. As I said, lot of innovation, lot of creativity is happening. How do you bring in all these things if you don't upskill yourself in the life? अगर आपको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, अपनी ज़िंदगी को एक डिपेंडेंसी नहीं रखनी है. आपको पता है, there are skills that you have to now be masters in certain things. So why not get up? Put your life in the fifth gear, in the fastest mode, to learn the skills that are needed. Don't sit back in the house and wait for the situations to be perfect. Nothing will happen perfect until you make your life perfect. तो आप अपनी skill को बढ़ाएं, increase it, and once you learn that skill, जो भी आपने अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपने ये स्किल सीखी है, believe me friends, I would want that, that skill should be tested, used in different situations with different people, so that you come to know that yes, अब ये मैं मजबूत हूँ इस चीज़ को लेके. Whether it is your professional career or your personal matters, skills are anyways important. Whether you talk about soft skills, हमें emotional intelligence आपको अगर पढ़ना है या सीखना, आप सीख सकते हैं, because that's another way of handling the personal relationship या office की चीज़ें. Emotional intelligence, not just the technical but non-technical. But believe me, upskill yourself. Anybody, from the homemaker to the office going people, please understand, this is the time. If you don't upskill yourself with the knowledge that is needed, you will not be able to get that positive conduct. You will not be able to perform in a positive manner in the life. And last of all, last जो हमारा fifth pillar है, वो ये कहता है, be determined, be responsible. इसका मतलब ये है, we have to have a discipline in life. Be so consistent, be so focused. Believe me, I have this, I'll give you an example. Open that small window in life today and fill it with the best things that you want to do. Forget about what's happening in the surrounding. Forget about the negative things that are happening. Fill it with that determination, your goals, your best things that you want to do. And once you start working on them, अगर आप उनके ऊपर actions लेते हो determination से, focus से, you get up every day in the morning to such beautiful actions. आपको भूल ही जाएगा positivity होती क्या है ज़िंदगी में.
When you know that, there is a goal, you are not getting really worried with what's the news, what's going to happen. Yes, that's a fact of life कि आज हम इस crisis में हैं. We have to accept it. These are the problems which God forbid दोबारा ना देखने को मिले. But by God's grace, if something we are in, this is the best time to build ourselves, to be resilient, to be strong. तो हमारे जो ये इनिशिएटिव जो है, अवेयरनेस प्रोग्राम है द ट्रेनर्स कैंप का, इट इज़ अ वंडरफुल अवेयरनेस प्रोग्राम जो आज मैंने आपके सामने लाइव आके आपको बताने की कोशिश करी है. तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं अभी कुछ टाइम पहले एक लीडरशिप की बुक पढ़ रही थी. तो लीडरशिप की बुक में ये बड़ा कबीर, लीडरशिप बाय कबीर वाज देयर. सो वहाँ से ही मैंने एक दोहा उठाया है आपके लिए जो मैं पढ़ूंगी, एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग. दैट्स अनदर इंस्पायरिंग थिंग दैट आई वांट टू टेल यू. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. So isn't it inspiring? Like, I was very inspired. Like, so there are a lot of, see, this is what, when you read good things, you nourish yourself and you're self-independent. This is the knowledge that you give to yourself. आप अपस्किल कर रहे हैं और आप अपने आप ही पता नहीं लगेगा, you start becoming determined, you start becoming focused in life. आप अपनी हर इच्छाओं को पूरी करना चाहते हो, अब चाहे लॉकडाउन हो या नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, बिकॉज you have different challenges in life, and not the negative ones but the positive challenges in life. तो वो एक खाली सैक की तरह अपनी लाइफ मत बनाएं, इसमें अच्छी चीज़ें भरें, fill it with quality things and lead the life like the way you want to. तो इसी के साथ I come to the end of this wonderful initiative program, and I want to be very, very thankful to the team who gave me this opportunity, gave me that privilege to come in front of all of you and to talk about their initiative. I want that all of you be a part of this initiative by the Trainers Camp. आज जैसे मैं लाइव हूँ, आप चैट विंडो में you can give your contact numbers and you can also write your city name. वंडरफुल विजय जी, आपने लिखा है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. यस, एक्सीलेंट. यस विजय, we all know that. And so the other thing is, if you want to be a part of this mission, like I have told you, you want to tell on your Facebook Live platform so that other people here, we create a major ripple effect. तो जैसे कहते हैं कि सागर जो है बूंद बूंद से भरता है, तो अगर हम सारे ही इस सागर में बूंद बूंद हैं, तो बताइए अगर सब ये बूंदों को हमने जोड़ दिया, जो सब एक मिशन में निकल चुके हैं लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए, तो इतनी बड़ी लहर बनेगी कि चाहे तूफान आए, चाहे उससे बड़ा भी कुछ हो जाए, हम सारे इस बड़ी लहर के सहारे बहुत ही अच्छी लाइफ की तरफ निकल पड़ेंगे. So I will abide with these 5 pillars. Fantastic. Thank you, Vijay ji. I would want all of you who want to participate, you can you can leave your contact numbers and you can leave your city name as well. So the team, the trainer camp will connect with you, and you also can be a part of this initiative. I would say, go ahead and be on this such a positive talk show. So anything else that anyone wants to say, I have done with this program. Jai Hind, Jai Bharat. Stay safe, stay in the house until we meet soon with all of you. Thank you so much for being here, spending your positive time and quality time with me. Thank you so much, friends. Thanks a lot. Yes, Monica mentioned individual responsibility is the need of our, correct. Absolutely right. Yes, Ritu, your number I will be holding for some time over here till anyone who wants to drop in their number, and I'll just note them down. I definitely want that, all of you should take this forward, and at least let's influence few more people around us. And
Thanks, Ritu. Thank you so much. And let's be a part of this wonderful initiative, bring more happiness. और एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीज़न की तरह हम रहें, दूसरों पे उंगलियां ना उठाएं, अपने आप को देखें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें. थैंक्स विभा, इट इज़ नोटेड, इट इज़ डेफिनेटली नोटेड. So with that, friends, we come to the end of this wonderful association live in front of you. और आज का मकसद पूरा हुआ, and I am returning with a very, very happy, positive note. Thank you so much. See you. Bye-bye.